राजधानी रायपुर के एमएमआई हॉस्पिटल के ऊपर पिछले 2.5 महीने पहले खेमानी परिवार के द्वारा भारती खेमानी की लापरवाही और गलत इलाज के चलते मौत का आरोप लगाया गया था। खेमानी परिवार का यह आरोप था कि एमएमआई हॉस्पिटल के द्वारा उनसे तगड़ा पैसा वसूला गया था और उसकी लापरवाही के चलते उनके परिवार की महिला भारती खेमानी की मौत हो गई थी। इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर भी जमकर उठाया जा रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जांच कमेटी गठित की गई थी, लेकिन अब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आई है, जिसे लेकर भारती खेमानी के बेटे ओम खेमानी द्वारा एक बार फिर से आवाज उठाई जा रही है। इस मामले को लेकर खेमानी परिवार के लोगों ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। देखिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट। एमएमआई हॉस्पिटल में भारती खेमानी की मौत का आरोप लगता है। जांच कमेटी का गठन होता है, 2.5 महीने हो चुके हैं मौत हुए, अभी तक जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारती खेमानी के भतीजे बाबू खेमानी जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सीएमएचओ के पास जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सीएमएचओ हमारे को तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। जो पिक्चर में दिखाते हैं ना कि तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, साहब हमारे को सीएमएचओ और तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। कभी बोल रहे हैं फ्राइडे को रिपोर्ट पहुंच जाएगी थाने, कभी बोलते हैं सैटरडे को पहुंच जाएगी, कभी बोलते हैं मंडे को पहुंच जाएगी। अब हम मंडे के लिए इंतजार कर रहे हैं। अभी मंडे को थाने में रिपोर्ट पहुंच जाएगी, मंडे को हमारी एफआईआर हो जाएगी, मंडे को डॉक्टर के ऊपर एफआईआर हो जाएगी, एमएमआई हॉस्पिटल के ऊपर एफआईआर हो जाएगी। वो कुछ नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहा है। तभी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमको बुलाने का जरूरत पड़ा है। ये जो रिपोर्ट है ये तैयार हो चुकी है सर? अगर रिपोर्ट हमको बोला जा रहा है तैयार हो गई है, हॉस्पिटल प्रबंधक उसमें दोषी पाया गया है, डॉक्टर दोषी पाया गया है, रेड एम्बुलेंस दोषी पाई गई है, पेपर में हमारे पास कुछ नहीं आया, हमारे को वर्बली बोला गया जो बोला गया। सर, क्या लग रहा है, जैसे बोल रहे हैं कि रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट को रोका जा रहा है, क्या किसी राजनीतिक गतिविधि भी शामिल है? क्या क्या कोई सपोर्ट कर रहा है? सर देखो, मेरे को ये नॉलेज नहीं है कि कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं है, राजनीतिक पॉलिटिक्स कुछ नहीं मालूम। मेरे को बस इतना मालूम, मेरे को रिपोर्ट हाथ में नहीं दी जा रही है। अब उसके पीछे कौन है? एमएमआई हॉस्पिटल वाला है, डॉक्टर मस्के है, रेड एम्बुलेंस वाला है, पॉलिटिक्स है, मेरे को नहीं मालूम। मेरे को कोई नॉलेज नहीं है इसका। बस रिपोर्ट मेरे हाथ में नहीं दी जा रही है। हो सकता है हॉस्पिटल वाले प्रेशर मार रहे हो कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, और रेड एम्बुलेंस वाले प्रेशर कर रहे हो कि हम कॉम्प्रोमाइज करा लेंगे। डॉक्टर मस्के वो इतने बड़े डॉक्टर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, वो हो सकता है वो प्रेशर मार रहे हो कि अभी रिपोर्ट मत नहीं दी जाए। ये आप बोल रहे हैं डॉक्टर वाले रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और बात एक और फैली है, कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया, ये मार्केट में बात फैलाई जा रही है, ये क्या बात है सर? क्या ये सच है? जी, हमारे शहर में, रायपुर में, मेरे परिवार में हर एक जन आके मेरे को बोल रहा है कि आपको 1 करोड़ मिल गया, आपको 50 लाख मिल गया, आपको 70 लाख मिल गया, आपको ये मिल गया है, आप कॉम्प्रोमाइज कर लियो तभी वीडियो नहीं आ रहे। ये हम सोच रहे थे कि बस कार्रवाई हो रही है, एफआईआर हो रही है, इसलिए हम वीडियो अभी रोके थे। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लियर बोल के बता रहे हैं कि हमारे को ऑफर पहले दिन से है। जिस दिन मेरी चाची का 12 सितंबर को निधन हुआ, 13 सितंबर से लेकर आज तक हमारे पास कॉम्प्रोमाइज के लिए लोग आ रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ना हमारे को 1 रुपया मिला है, ना हमको 1 रुपया चाहिए। उनको पैसा चाहिए तो हमसे आके ले लो, पागल नहीं करो हमको फोन कर करके। हमारे पास लोग भेज रहे हैं कि पैसा ले लो, पैसा लो, हमको पैसा नहीं चाहिए भैया। ना हमारे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ना हमको करना है उनके साथ। कौन कौन से जनप्रतिनिधि से मिल चुके हैं आप? स्वास्थ्य मंत्री के पास भी गए हैं, और कहाँ कहाँ जा चुके हैं? हम स्वास्थ्य मंत्री के पास गए हैं, हम बृजमोहन जी के पास भी गए हैं, हम बहुत सारे लोग के पास मिलने गए थे। मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई है? मुख्यमंत्री जी से हुई नहीं है, लेकिन अभी हम प्लान कर रहे हैं। आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले मीटिंग में हम सीधा यहाँ से मुख्यमंत्री निवास जाएंगे, यहाँ से उनसे अर्जी लगाने के लिए मीटिंग करनी है करके। बाबू खेमानी जी, एक प्रश्न और उठता है, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपके पास पैसे हैं, अभी एमएमआई में एक और केस आया है, एक लड़की का केस आया है, उनका मामला इतना नहीं उठा हुआ है। मतलब मेरा ये पूछना है कि आपके साथ जब ये स्थिति, तो आम जनता के साथ क्या हो रहा है होगा, और क्या आप उन लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं क्या? सर ये तो मेरे को सोशल मीडिया का थोड़ा सा पावर है, जो हमारा केस इतना हाईलाइट हो गया, आज इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने लोग आए हैं। जो लोग सोशल मीडिया पावर नहीं है, जो लोग थोड़े मतलब जिनके पास फॉलोअर्स भी नहीं है, उनको तो कुछ नहीं हो रहा है। वो बेचारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि भैया हमारी हेल्प कर दो, हमारा वीडियो डाल दो। तो जो 2 दिन पहले केस हुआ एमएमआई में, मैं उनको दिल से सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उनके लिए वीडियो भी डाला हूँ, वीडियो और भी डालूंगा। वो अभी उनके घर में वो जो निधन होने के बाद जो होता है सब विधि, जो कार्यक्रम चलता है वो चल रहा है उनके घर में। जैसे वो रायपुर आएंगे, मैं उनके साथ भी वीडियो बनाऊंगा, उनका वीडियो भी वायरल कराऊंगा, उनको भी इंसाफ दिलाऊंगा। क्योंकि देखो, हम लोग तो जो ठीक है, चलो हम सक्षम है, हम कर ले रहे हैं, कोई लोग नहीं है तो उनके साथ एमएमआई ऐसा कर दे रहे हैं। लोग क्या क्या बताते हैं, घर बेच दिया, मकान बेच दिया, उसके बाद निधन हो जा रहा है, सब चीजें चला जाता है। मैं इनफैक्ट मेरे एक दोस्त के साथ हुआ ये, उनके घर में खाने पीने के नहीं है, वो अपना घर बेच के एमएमआई में पैसा बटाए हैं, उनके पास आज खाने पीने का नहीं है, और जिनके ऊपर खर्चा हुआ वो निधन हो गया। क्या रहा उनके पास, एक बात बताइए? जिनको बचाने के लिए उन्होंने अपना घर बेचा, उनको ही मार दिया।
इस तरीके की कंडीशन पैदा हो रही है, जांच रिपोर्ट नहीं आ रही, अब खेमानी परिवार क्या करने वाले हैं? अभी जो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है वो तो है कैंडल मार्च का। हम कैंडल मार्च निकालेंगे जस्तम चौक से स्वास्थ्य मंत्री जो है अपने शामगिरी जायसवाल जी के घर तक के। उसके बाद देखते हैं अगर हमारे वो रिपोर्ट हो जा रही है, डॉक्टर मस्की के ऊपर एफआईआर हो जाती है, हॉस्पिटल के ऊपर एफआईआर हो जाती है और रेड एम्बुलेंस के ऊपर एफआईआर हो जाती है और फ्लेक्स एविएशन जो प्लेन के संचालक थे उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है, उसके बाद तो देखो हम कोर्ट वाली लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कंज्यूमर कोर्ट में केस करने के लिए आप रेडी हैं? जी, हमने पूरी तैयारी कर रखी है कंज्यूमर केस के लिए। तो ये हमारे साथ बाबू खेमानी थे जो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और 10 तारीख को कैंडल मार्च भी निकालने वाले हैं और आगे की लड़ाई जारी रहेगी। किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, ये कहना है बाबू खेमानी का। भारती खेमानी के बेटे ओम खेमानी भी यहाँ पास मौजूद है, आइए बात करने की कोशिश करते हैं उनसे। बोल, हमारे साथ ओम खेमानी जी भी मौजूद है। सर, एक बार संक्षिप्त में बताइए कि हुआ क्या था एमएमआई हॉस्पिटल में, कितने पैसे लगे थे और किस तरीके से आपकी माता जी की जान एमएमआई हॉस्पिटल जैसा आप आरोप लगा रहे हैं उनकी गलती से गई है? 2 सितंबर को मैंने अपनी माता जी को वहाँ एडमिट किया था। तब मेरी माता जी की कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि उनकी मृत्यु हो जाए, लेकिन वहाँ एमएमआई में उनकी स्वास्थ्य को खराब करते करते जब उन्होंने पूरी मेरी माता की कंडीशन वर्स्ट कर दी, उसके बाद उन्होंने हमको बोला आप हैदराबाद जाइए, हमारे कैंपस में एक रेड एम्बुलेंस है वो आपको यहाँ से हैदराबाद लेके जाएगी। जबकि मुझे 4 लाख रुपए में कंप्लीट पैकेज मिल रहा था यहाँ से विद वेंटिलेशन मशीन के साथ मम्मी को लेके जाने का। सेम कोटेशन मुझे रेड एम्बुलेंस से इसलिए लेना पड़ा क्योंकि वो एमएमआई अस्पताल के अंदर एक बहुत बड़ा कैबिन उनका बना हुआ था। मुझे लगा इनका रोज का काम है, मैंने उनसे ही फिर रेड एम्बुलेंस बुक की। 6 लाख रुपए रेड एम्बुलेंस के दिए थे, 8 से 9 लाख रुपए अस्पताल में दिए थे। रोज का 1 लाख रुपए मुझे अस्पताल में लगता था। उसके बाद उनकी बहुत लापरवाही के कारण मेरी माता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था जिससे देश प्रदेश की बहुत जनता बहुत आक्रोशित हो गई थी और ये मुद्दा काफ़ी उठ गया था, इसलिए इस पर कुछ कार्रवाई होती हुई दिख रही थी। लेकिन आज 2.5 माह हो गए, इस पर कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। जांच कमेटी की जो टीम बैठी थी वो अभी तक रिपोर्ट नहीं भेज पाई है थाने, इसलिए हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। और पूरे शहर में ये हल्ला कर दिए हैं कि खेमानी परिवार को पैसा दे दिए हैं, इसलिए अब वो घर में शांत होके बैठ गए हैं। हमें ना कोई पैसा मिला है ना कोई पैसा चाहिए, हम बहुत सक्षम है। दिए है कि खेमानी परिवार को पैसा दे दिए हैं, इसलिए अब वो घर में शांत होके बैठ गए हैं। हमें ना कोई पैसा मिला है ना कोई पैसा चाहिए, हम बहुत सक्षम है, हमें कोई मुआवजे की लालच नहीं है और हमें जो चाहिए हमें सिर्फ कार्रवाई चाहिए और कोई कुछ नहीं चाहिए। जांच रिपोर्ट अटकी हुई है, क्या करने वाले जांच रिपोर्ट को बाहर निकलवाने के लिए? 10 तारीख को कैंडल मार्च के अलावा आगे की क्या रणनीति है? जैसे कि कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिखा, इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आगे की रणनीति हमारी ये है, कैंडल मार्च करेंगे, उसके बाद भी अगर कुछ होता हुआ नहीं दिखता है तो मेरे पास आजीवन धरना स्थल में जाके, मैं रायपुर धरना स्थल में जाके तंबू लगा के बैठ जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर मैं वहां जाके तंबू लगा के अपना जीवन वहीं व्यतीत करूंगा और न्याय की मांग करूंगा। इस बीच में मुख्यमंत्री जी से भी मिलने की कोशिश की जाएगी? नहीं सर, हाँ, अभी मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे हम और उनसे निवेदन करेंगे कि हमें न्याय दिलाइए। तो ये हमारे साथ ओम खेमानी जी थे, स्वास्थ्य मंत्री से मिल चुके हैं। जांच कमेटी गठन हो चुकी थी, जांच रिपोर्ट नहीं आई है। 10 तारीख को कैंडल मार्च करने वाले हैं और उसके बाद भी अगर जांच रिपोर्ट नहीं आती है तो इनका कहना है कि अब धरना स्थल पर बैठने के अलावा आजीवन इनके पास कोई और चारा नहीं है। देखना ये होता है कि कब तक जांच रिपोर्ट आती है। और जैसा कि इनका आरोप लगाया जा रहा है एमएमआई हॉस्पिटल के ऊपर, क्या एमएमआई हॉस्पिटल के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो सिद्ध होते हैं? जांच कमेटी की रिपोर्ट आती है, आगे क्या होता है और क्या शासन प्रशासन के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेश अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।